पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद। आप झारखंड की धरती से बिल प्रदेश की धरती पे आए और इस बिल प्रदेश की धरती से आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को मेरी ओर से जोहार, उलगलान जिंदाबाद। ये बिल प्रदेश की धरती गुजरात के अंदर पाटन में आज सामूहिक विवाह का आयोजन था और 131 जोड़े एक साथ जो आदिवासी समुदाय के जो गरीब परिवार से जो आते थे, जो जिनके पास मूलभूत सुविधा नहीं थी, तो समाज के बंधुजीवी और विशेषकर विपुल भाई ने उन सबने मिलकर सामूहिक विवाह का जो आयोजन किया। उस विवाह में आके नवविवाहित जो जोड़े हैं 131, इन सबको हमने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही इस पांडाल में जो विराजमान जो आदिवासी समुदाय के जो लोग थे और साथ ही अन्य समुदाय के जो लोग थे, उन सबसे हमने आग्रह किया है कि विशेषकर आदिवासी समुदाय जो देश में बिखरा हुआ है, विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, आए दिन उनके साथ अत्याचार, प्रताड़ना, विस्थापन का शिकार हो रहा है, तो उन सब की लड़ाई के लिए एकजुट होने का हमने आह्वान किया है। और सबने देख रहे हैं हम देश के अंदर कि जो बिखरा हुआ आदिवासी समुदाय अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग धर्मों में जो बटा हुआ था, आज कहीं न कहीं वर्तमान एक मंच पे एक विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आदिवासी समुदाय तैयार है। और जिस दिन ये जुड़ेगा एक साथ मजबूती से, तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टियां हो, कोई भी उद्योगपति हो, उनकी जमीन नहीं छीन पाएगा। अभी पूरे देश भर के आदिवासियों की नजर आप पर है, सबका उम्मीद आप पर है। अभी कल ही दिल्ली में जंतर मंतर पे आदिवासी धर्म कॉलम की भी मांग की गई और आदिवासी का एक अलग कॉलम हो और आदिवासी का जो भी अधिकार है, जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, उसको लेकर के भी बात की गई। क्या बोलना चाहिए? देखो, लंबे समय से आदिवासी समुदाय जो अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को लेके, संवैधानिक जो पहचान को लेके मांग कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकारें हैं, पूर्व की सरकारें हो या वर्तमान की सरकार हैं, जो आदिवासी समुदाय की उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, जो संवैधानिक जो दर्जा देना चाहिए था, वो नहीं दे रही है। लेकिन देश लेवल पे हर कोने से, हर समुदाय से, हर राज्य से आवाज उठ रही है कि आदिवासी समुदाय को जो आगामी जनगणना जो अभी चल रही है, उस जनगणना में उनको धार्मिक आइडेंटिटी अलग से कोड जारी किया जाए। और ये आवाज बुलंदी के साथ हर कोने से उभर रही है और अवश्य हम लोग सरकार से लड़के की, सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो इस देश में 14 से 15 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय रह रहा है और इतना समुदाय एक साथ अपने धार्मिक आइडेंटिटी के लिए डिमांड कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। पर अनेक विभिन्न खनिज हैं, खनिज संपदाएं हैं, उन खनिज संपदाओं को हम लोग, सरकार के लोगों को लगता है कि आदिवासी जाग गया, एकजुट हो गया, तो इन खनिज संपदाओं को हम नहीं लूट पाएंगे और इसीलिए ये लोग अलग धार्मिक सांस्कृतिक पहचान देने में आनाकानी कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहा गया है, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा विरोध हुआ, पूरा देश भर में आदिवासी समाज के द्वारा विरोध हुआ, इस पर क्या बोल रहे हैं? उस पर हमने, हमारी भारत आदिवासी पार्टी ने, हम सब ने पुरजोर तरीके से उसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। पूरे देश का आदिवासी चाहता है कि इस पे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस पे माफी मांगे और आइंदा कभी भी आदिवासी समुदाय को वनवासी जैसे आप शब्दों के नाम से सम्मानित नहीं करें। इसलिए हम लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और अवश्य आने वाले समय में ये परिवर्तन आएगा। अभी लंबे समय से विद्यार्थी पेपर लीक जो हुआ है, इसको लेकर के भी उभर आया, क्या बोलना चाहेंगे? लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। पेपर लीक होना, नीट का जो पेपर था 25 लाख युवाओं के साथ और उन युवाओं से जुड़े हुए अभिभावक, लगभग देखा जाए कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करने का जो काम किया है पेपर लीक प्रकरण, वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पेपर लीक प्रकरण में जो लोग सम्मिलित थे वो भाजपा के कनेक्टेड लोग थे, भाजपा के मंत्रियों के साथ रहने वाले लोग थे। ये दुर्भाग्य की बात है और इससे भी बड़े शर्म की बात है कि वर्तमान जो पद पे जिम्मेदार लोग हैं उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्वीकार के साथ उनको इस्तीफा देना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी बनती थी, देश के प्रति जवाबदेही बनती थी, लेकिन वो लोग इस्तीफा नहीं दिया है। उससे ये स्पष्ट नजर आता है कि इनको सत्ता की लोभ लालच है, सत्ता से बने रहना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से। तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पूरे देश के युवाओं के अंदर आक्रोश है कि जो वर्तमान समय में पेपर लीक की घटना हुई है उसके खिलाफ आने वाले समय में जनता जवाब देगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, लेकिन हर एक राज्य में आदिवासियों का जंगल जमीन छीना जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, हर जगह पे जंगल और जमीन आदिवासियों की सुरक्षित नहीं है।
ये उस कहावत की तरह हो रहा है कि जंगल को काटने के लिए जंगल की ही किसी लकड़ी को उसको निकाल के कुल्हाड़ी का हत्था बनाने का जो कहावत है कि जंगल को काटने में उसी कुल्हाड़ी का, उसी जंगल की इसी लकड़ी का हत्था काम आता है, वही चीज देश में वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय के रूप में की जा रही है कि पूरे देश के अंदर आदिवासियों को विस्थापित करके जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, उनके जंगल उजाड़े जा रहे हैं और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय मौन बैठे हुए हैं। तो इससे यह स्पष्ट नजर आता है उस कहावत की तरह कि जो जंगल काटने में उसी जंगल की लकड़ी का हत्था काम में लिया गया था, वही आज प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी तो उड़ीसा में शरण स्थल गए थे, क्या कहेंगे, क्या आदिवासियों के प्रति संवेदना है? आदिवासी समुदाय के प्रति अगर सच में उनके सांस्कृतिक धार्मिक पहचान का सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, तो आगामी जनगणना के अंदर अलग धार्मिक कोड जो आदिवासी समुदाय अपने आपको अलग सांस्कृतिक धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है वो देने का काम करें। इधर जाओ। चलो भाई।